राधे राधे भाइयों, ये वीडियो है कि आप मॉक टेस्ट में अपना नंबर कैसे बढ़ाएं। जैसा कि मेरा नंबर आप सभी लोगों को पता है 156 नंबर था एसएससी जीडी में। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग अपना नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं, जैसे कि किसी के 100 आ रहे हैं, 120, 110 या 80 नंबर भी आ रहे हैं, 90 नंबर, तो अभी आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है। आप 2 महीने में कैसे नंबर बढ़ा सकते हैं, कम से कम 140 145 प्लस स्कोर आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानकारी रहना चाहिए, जैसे कि यूपी बिहार जैसे कट ऑफ होता है, तो कट ऑफ बेसिस होता है। जैसे कि अगर आपको 150 प्लस स्कोर करना है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर इस समय आपके मान लेते हैं कि मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, उसमें आपका स्कोर 100 आ रहा है, 120 आ रहा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मॉक टेस्ट दें और कब दें, क्या टाइमिंग होना चाहिए, कैसे एनालाइज करें, इसके बारे में आप लोग पूरा फुल वीडियो देखिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका हमारे साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगा रहे हैं ये डिपेंड कर रहा है। जैसे कि आप मॉक टेस्ट कैसे लगा रहे हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो अगर हम बताएं तो हम क्या करते थे, टेक्स्ट बुक पे लगाते थे। अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाइए या प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता पेपर लगाइए। यदि आप किसी अदर प्लेटफार्म से दे रहे हैं, जैसे कि और भी प्लेटफार्म है, मैं नाम नहीं लूँगा सबका, यदि आप दूसरे प्लेटफार्म पे दिख रहे हैं तो एक बार आप उसे मिलाइए, मैच कीजिए कि पेपर जो बनाया जा रहा है उसका पैटर्न ज़्यादा हाई तो नहीं है, लेवल उसका अप तो नहीं किया जा रहा है। यदि उसका लेवल अप रहेगा तो उसका आपकी एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं। पहली बात तो यह कि आप कहाँ पर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, आप मॉक टेस्ट का टाइमिंग क्या है। जैसे कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मान लेते हैं कि एक टाइम फिक्स कीजिए। जैसे कि मॉक टेस्ट देने का तरीका होता है कि अगर पेपर देना है तो आपके पास जो समय, जिस प्रकार, जैसे सपोज आपका पेपर का टाइमिंग देखिए, आपका पेपर 8 बजे होता है, तो आप प्रयास कीजिए कि 8 बजे दीजिए, 8 बजे से 9 बजे तक एक दिन इस प्रकार दे दीजिए। फिर 12 से 1 होता है, क्योंकि 1 घंटा का पेपर आपका होता है, तो आप उस टाइमिंग में ढलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उस टाइम आपका अगर ढल जाएंगे तो उस टाइम आपका माइंड तेज हो जाएगा कि इस समय मुझे यह करना है। यह तरीका होता है। जैसे कि 3 से 5 या 3 से 4 पेपर है, या 4 से 5, जो भी पेपर का 5 से 6 होता है शाम को, तो वह पेपर आप टाइमिंग देखिए कि कब किस टाइम पेपर हो रहा है, उस हिसाब से आप मॉक टेस्ट देते रहिए। हाँ, हफ्ते में अभी आप क्या कीजिए, 3 मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम अगर आप देना चाहते हैं डेली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप 3 मॉक टेस्ट दीजिए। अच्छा, मॉक टेस्ट देना ही नहीं इंपॉर्टेंट होता, उसको एनालाइज भी कीजिए। एनालाइज करने का मैंने एक वीडियो बनाया था कि तरीका कैसे एनालाइज किया जाता है, उसके बाद आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्या कीजिए, मॉक टेस्ट को दीजिए। सपोज आपके 100 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर यानी कि आप 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। आप उसके बाद देखिए आप किस पोर्शन में गलत कर रहे हैं। जैसे कि यदि आपका जीके में गलत हो रहा है, पहली बात, जो जीके को आप पढ़े टाइम ज़्यादा दीजिए। ये नहीं कि जिसमें आपका सही हो रहा है उसको टाइम दे रहे हैं। यदि आपका रीजनिंग में सही हो रहा है, 20 में से अगर 18-20 लगभग कर दे पा रहे हैं रीजनिंग में, तो आप उसे कम टाइम दीजिए, उसके बदले आप मैथ में टाइम दीजिए। यदि मैथ में अगर आपका 15-16 सही हो रहा है या 10-12 भी सही हो रहा है, तो आप मैथ में टाइम दीजिए ना, एक्स्ट्रा टाइम। जब आप मैथ में टाइम देंगे तो आपका क्या होगा कि ज़्यादा प्रश्न सही होने लगेगा। जब ज़्यादा प्रश्न आपका सही होगा तो आप धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। हाँ, उसके बाद तीसरा तरीका होता है कि आप क्या कीजिए कि मॉक टेस्ट को लगाती वक्त पूरा अपना कंसंट्रेशन फुल रखिए। ये नहीं कि आप सोचिए कि यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, कम नंबर भी आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये होता है अक्सर, क्या होता है कि हमें ये लगता है कि यहाँ पर मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नंबर कम आ जाए, लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना। यदि आप ऐसा सोचेंगे तो आपको दिक्कत होगा। आप इसको रियल टेस्ट की तरह दीजिए। ये नहीं कि आप 1 घंटा केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 60 मिनट में आप प्रयास कीजिए कि 50 मिनट में हल कर ले। कितना कम समय में हम हल कर सकते हैं। उसके बाद कितना एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रहना चाहिए। ये नहीं कि आपको ये प्रयास पहले नहीं होना चाहिए, जिसका 100 नंबर आ रहा है, 110 नंबर, उनके लिए तो और ये प्रयास रहना चाहिए कि कितना सही करे, करेक्ट एक्यूरेसी कितना रहे। जैसे हम भी मॉक टेस्ट देते हैं तो मुझसे भी गलत होता था। उस समय मैं क्या करता था ना कि उसको एक्यूरेसी मेंटेन करता था थोड़ा सा। जैसे कि आप और अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन होता है। जैसे अगर आपको आ ही नहीं रहा तो आप ज़्यादा करने के प्रयास में रहेंगे, सोचेंगे कितना ज़्यादा कर लें, लेकिन तरीका होना चाहिए कि आप कितना मतलब सही कर रहे हैं। ये एक्यूरेसी आपका कितना मेंटेन है। टाइमिंग मैंने एक तरीका आपको बताया कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से देते हैं, यह आपका एक तरीका होता है। दूसरा तरीका कि आप किसी हायर लेवल का मॉक टेस्ट तो नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप जो मॉक आपके रियल एग्जाम में ना आए उसके
अलावा आप कुछ भी देते जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं पहले से आपको बता दूं, यदि आप सपोज आप रोजगार विद अंकित पर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि उसका लेवल बहुत थोड़ा सा टफ बनाया जाता है, जो कि पेपर से उतना लेना देना नहीं होता। आपको सही लग रहा है आप दीजिए, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या आप कोई भी कीजिए, जैसे कि आप उसी लेवल का टेस्ट दीजिए जिससे आपको आराम रहे, आसानी रहे। ये तरीका हमने बता दिया। उसके बाद इसको फिक्स टाइमिंग पे दीजिए। मैं क्या करता था पहले, जब स्टार्टिंग में देता था ना मॉक टेस्ट, तो मैं करता क्या था अपना कि सुबह में मॉक टेस्ट देता था। जब सुबह में एकदम उठ के मतलब कि आप जब फ्रेश हो जाएं उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे तो आपको दिन भर वो दिमाग में घूमता रहता था कि कौन सा प्रश्न गलत हो गया। जब ये आपको पता है कि कौन सा प्रश्न गलत किए, किस अथवा से चैप्टर से गलत किए या फिर किस सब्जेक्ट से गलत किए, तो सब्जेक्ट वाइज आप सुधारने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार सुधारते रहिए। हमने मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है उसके बारे में वीडियो बनाया, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एनालाइज कैसे किया जाता है वो भी हमने बता दिया, इसमें भी बता ही दिए हैं लगभग। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि जितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उसको सुधारने का ही प्रयास कीजिए बार बार। ये तरीका हो गया। उसके बाद आप जैसे कि कोई चैप्टर आपका नहीं सही हो पा रहा है उसका प्रश्न, तो आप उसके दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए। उसके बाद रिवीजन कीजिए। जब अगर सब्जेक्ट वाइज दिक्कत हो रहा है तो सब्जेक्ट में आप उसे मेहनत कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। यार वीडियो लोग देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, गलत है, थोड़ा सा आप करते जाइए और सपोर्ट करेंगे तभी आगे हम कंटिन्यू कर पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं इसके लिए बताइएगा। राधे राधे सभी को, धन्यवाद।